नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में एक्चुअली अंतर क्या है और इनमें से कौन सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बैन किया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ओपिनियन पोल क्या होता है। जब भी चुनाव होते हैं, वो लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, आपने देखा होगा अक्सर चुनाव से पहले जो पोल किए जाते हैं वो कहलाते हैं ओपिनियन पोल। एक तरह से दोस्तों, जो ये सर्वे एजेंसी जो होती हैं, ये डेटा कलेक्ट करती हैं गांव-गांव जाके, शहर जाके, ठीक है, और मतदाताओं से पूछती हैं कि आप कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। उसके आधार पर दोस्तों डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो ये होता है ओपिनियन पोल। अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो दोस्तों ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। इसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो काफ़ी कम होता है। वहीं पर अगर हम बात करें एग्जिट पोल की, तो दोस्तों देखिए, आपको पता है कई बार जो चुनाव होते हैं वो कई चरणों में होते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव है वो कई चरणों में होता है, या यूपी जैसे जो राज्य हैं वहाँ पर जो चुनाव होता है विधानसभा का, वो भी कई चरणों में होता है। तो मान लीजिए 7 चरण हैं किसी भी चुनाव के। तो दोस्तों इसमें एग्जिट पोल में होता क्या है, जब 7वां चरण चलेगा जिस दिन, तो वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल को दिखाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, जब मान लीजिए पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, उस समय कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी न्यूज़ एजेंसी एग्जिट पोल को नहीं दिखा सकती। ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बैन की हुई है। हाँ, जब 7 चरण हो जाएंगे और अंतिम दिन होगा वो चुनाव का, चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं। तो ये होता है एग्जिट पोल, जो सभी चरणों के समाप्त होने के बाद दिखाया जाता है। अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी एक्यूरेसी ओपिनियन पोल से ज़्यादा होती है। और एक तरह से हम इसमें महसूस कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी आने जा रही है। इसके अलावा एक पोस्ट पोल और होता है। जैसे आज अंतिम फेज हो चुका है, मान लीजिए 7वां चरण कंप्लीट हो चुका है, तो उसके 24 घंटे 48 घंटे बाद एक पोल और आता है, उसका नाम होता है पोस्ट पोल। अगर उसकी बात की जाए दोस्तों, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। उसमें मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया। एग्जिट पोल में भी ऐसे होता है और पोस्ट पोल में भी ऐसे होता है, लेकिन फिर भी पोस्ट पोल को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है आपके एग्जिट पोल की कंपेरिजन में, क्योंकि उस समय जो मतदाता होता है वो खुले मन से अपनी बात कहता है। जबकि कई बार ऐसा होता है एग्जिट पोल के दौरान कि मतदाता जल्दी में या गलत तरीके से भी बोल जाता है कि उसने किस पार्टी को वोट दिया। लेकिन पोस्ट पोल में ये माना जाता है कि अधिकतर मतदाता सच ही बोलते हैं और वो खुलकर बोलते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और पोस्ट पोल। तो इन सब में एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है? पोस्ट पोल की, उसके बाद एग्जिट पोल की। इसमें बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो एग्जिट पोल होता है, जैसे ही मतदाता वोट डाल कर आता है उससे तभी उसकी राय पूछ ली जाती है, ठीक है। और जब अंतिम चरण होता है उसके बाद उसकी राय को दिखाया जाता है एग्जिट पोल के तौर पर। तो ये था साथियों ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और पोस्ट पोल। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस मामले में तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।